दोस्तों, एक महिला ने दूसरी महिला को एक वीडियो भेजा। सुबह सुबह का वक्त था, वो वक्त जिस वक्त वह महिला बहुत ज्यादा बिजी रहती थी। काफी देर तक अपने मोबाइल को चेक नहीं किया तो मैसेज भेजने वाली महिला ने फोन किया और कहा कि तुम्हें एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत वीडियो भेजी है, जरा देखो तो सही। दोस्तों, वह महिला कहती है कि मेरे जो शौहर है वह स्कूल में पढ़ाने के लिए जाते हैं, तैयार हो रहे हैं, उनके लिए खाना बनाओ कि तुम्हारी भेजी हुई वीडियो देखूं। वह कहती है महिला की एक बार प्लीज देखो तो सही मेरे कहने से। इससे पहले कि उसका पति तैयार होकर वापस रसोई में कुछ खाना पीना खाने के लिए या फिर खाना बनवाने के लिए आता, वह महिला उस वीडियो के उस मैसेज को चेक करने लगती है। दोस्तों, उसमें एक बहुत ही खूबसूरत महिला होती है, एक पुरुष होता है, आपत्तिजनक वीडियो होती है। वह एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। इसी संबंध बनाने की वीडियो को महिला एक बार नहीं बल्कि कई बार देखती है, वैसे ही जैसे पहली वाली महिला को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। अब वो इंतजार करने लगती है अपने शौहर के बाथरूम से निकलने का, ताकि उन्हें भी वह वीडियो दिखाए। दोस्तों, जैसे ही उसका शौहर बाहर निकल कर आता है तो अपने शौहर से कहती है कि तुम्हें ऐसी चीज दिखाती हूं कि तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। दोस्तों, ये बात ही कुछ ऐसी थी। शौहर बाहर निकलता है, वीडियो देखता है और वीडियो देखने के बाद एकदम खामोशी छा जाती है। इस घर के अंदर ऐसी खामोशी जैसे क्या तूफान के आने से पहले की शांति होती है। ऐसी शांति शायद किसी के लिए भी किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है, किसी को भी परेशान कर सकती है। दोस्तों, इस वीडियो की सच्चाई जब लोगों के सामने आती है तो पूरा जिला हैरान रह जाता है, परेशान रह जाता है। वह एक ऐसे पद पर, एक ऐसे व्यक्ति को लेकर जिस व्यक्ति के पद पर बहुत ज्यादा विश्वास कर सकते हैं, यकीन कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है। कर्नाटक प्रदेश का एक जिला है रायचूर। दोस्तों, दरअसल यह रायचूर जिले की घटना है जो कर्नाटक प्रदेश में लगता है। एक महिला अपनी बच्ची का एडमिशन कराने के लिए सरकारी विद्यालय में जाती है और सरकारी विद्यालय में जाती है। वहां के जो क्लास टीचर होते हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन होते हैं। तो मोहम्मद अजहरुद्दीन उस बेटी का एडमिशन कर रहे थे और बेटी का एडमिशन करते हुए ही उनकी नजर उस बेटी की मां पर जाती है। मां वाकई बेहद खूबसूरत, इतनी खूबसूरत कि उस पर एक बार नजर किसी की टिके तो शायद वह अपनी नजर हटा ना पाए। यह पहला वाकया था। एडमिशन हो जाता है बिना किसी कागज के, बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी टेस्ट के एडमिशन हो जाता है। वह बेटी स्कूल आने लगती है और उस बेटी से बार बार एक ही बात कही जाती है कि कल अपनी मम्मी को बुला कर लेकर आना। दोस्तों, ऐसे ही धीरे धीरे किसी ना किसी बहाने से, किसी ना किसी बात पर मास्टर जी हमेशा उसकी मम्मी को बुलाते थे और मम्मी को बुलाने के बाद इन दोनों की बातें शुरू होती हैं, दोस्ती भी शुरू हो जाती है। शुरुआत में मास्टर जी ने उस बेटी के लिए बहुत सारी चीजें देते थे, खाने पीने की, कपड़े बनाते, बहुत सारी जरूरतें पूरी करते थे और कहते थे कि तुम्हें पढ़ाई लिखाई में किसी भी चीज की जरूरत होगी तो वह मैं पूरी करूंगा। मास्टर जी उस बेटी पर इतना जो मेहरबान थे। अब यह उसकी माँ जो यहाँ स्कूल में आती हैं तो वह कहते हैं कि तुम्हारी बेटी थोड़ा पढ़ाई में कमजोर है, उसको ट्यूशन की जरूरत है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत, कोई ऐतराज ना हो तो क्यों ना मैं इसे होम ट्यूशन देना शुरू कर दूं। दोस्तों, उस महिला ने कहा कि मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है, कल को मेरी बेटी पढ़ लिख कर एक बड़ा ऑफिसर बन जाए, यह बड़े आदमी बन जाए तो मेरे लिए कौन सी बुरी बात है, यह तो अच्छी बात है, समाज में अच्छा मैसेज जाएगा। वह महिला अपनी बेटी को अच्छी एजुकेशन देने के लिए और उसकी जो खामियां हैं, कमियां थीं, उन्हें दूर करने के लिए ट्यूशन को राजी हो जाती है और मोहम्मद अजहरुद्दीन यानी कि मास्टर साहब अब इस महिला के घर आने लगते हैं। शुरुआत में बिल्कुल उसने अपने आप को ऐसा पाक साफ दिखाने की कोशिश कर रहा था जैसे कि कोई बात ही नहीं है और उस महिला पर जितना ज्यादा वह इंप्रेशन झाड़ सकता था वह झाड़ कर उस महिला को कहीं ना कहीं अपने वश में कर लेता है, अपने फेवर में कर लेता है। यह महिला अपने घर में अकेली रहती है। उसका पति है कि बहुत दूर कहीं कमाने के लिए गया हुआ है, जो कि कई महीनों में वापस आता है। यहां से शुरुआत होती है और वो इस महिला के साथ एक ऐसे रिश्ते में बंध जाता है जिस रिश्ते को समाज इजाजत नहीं देता है। दोस्तों, इस महिला के साथ वो फिजिकल रिलेशन बनाने लगता है और उस बेटी का बार बार ख्याल रखता था, उसकी हर जरूरत को पूरा करता था। यहां फिजिकल रिलेशन बनते हैं। वह बेटी को भी वक्त देता था
और वो उसकी मां को भी वक्त देता था। साथ ही उसने मौका पाते ही उस महिला के साथ अलग अलग कई तरह की वीडियो बना लिए। हालांकि इस महिला ने इस बात का विरोध किया, आपत्ति जताई कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। आजकल जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं वह बहुत ही भयानक सिद्ध होते हैं, भयानक साबित होते हैं। उस महिला ने इस बात का विरोध किया था, लेकिन वो व्यक्ति, वो मास्टर साहब जो अपनी पद की गरिमा को भूल चुके थे, वो उस बेटी को पढ़ाने के बहाने से घर में आते थे, ट्यूशन वगैरह, और उस महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में होते हुए उनके साथ रिलेशन बनाया करते थे। महिला ने शुरुआत में तो विरोध नहीं किया, लेकिन उसकी कुछ वीडियो अब इस मास्टर जी के मोबाइल में पहुंच जाते हैं और किसी भी तरह से, किसी भी बहाने से, कैसे भी करके वो वीडियो वायरल हो जाते हैं। हालांकि इस महिला ने विरोध किया था कि मैं अब यह सब काम नहीं कर सकती। तब वह टीचर, वो मास्टर जी मोहम्मद अजरुद्दीन कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुमने मेरे साथ ये सब संबंध नहीं बनाए तो मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा। वह वीडियो कैसे वायरल होता है वो मास्टर जी को भी नहीं पता, लेकिन वीडियो वायरल हो जाता है और वायरल होने के बाद इस कर्नाटक से वायरल होता होता गोवा तक पहुंच जाता है, मुंबई के कई लोगों तक पहुंच जाता है। ऐसे ही गोवा की एक महिला ने कर्नाटक की उस महिला को, जिसको वह उसकी दोस्त है, सहेली है, उसको एक वीडियो भेजती है और कहती है कि जरा देखो इतना बढ़िया वीडियो, कितना अच्छा वीडियो है। तो इस वीडियो को देखने के बाद वो अपनी सहेली को जो वीडियो भेजती है तो उसका पति तैयार हो रहा होता है, ये रसोई के अंदर होती है, अपना खाना बना रही है। तो तभी इस वीडियो को एक बार नहीं कई बार दिख रही थी। दोस्तों, दरअसल कई बार उसने इसलिए देखा, पुरुष का चेहरा तो साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन महिला का चेहरा जो था वह साफ नजर आ रहा था। उसको देखकर पहचाना जा सकता था कि यह महिला कौन है, इतना पहचाना जा सकता था। लेकिन उसमें एक आवाज थी, उस आवाज से कुछ पहचान पड़ रही थी कि वो आवाज किसी से मिल रही थी और वो आवाज उसी घर में उसी महिला के पति से मिल रही थी, उसके शौहर मोहम्मद अजरुद्दीन से मिल रही थी। और जैसे ही वह उस आवाज को बार बार सुनने की कोशिश कर रही थी ताकि यह अपने पति को बता सके या फिर से तस्दीक कर सके, उसको कंफर्म कर सके कि जो वीडियो है उस वीडियो में उसका पति ही है या कोई और है, तब उसने उस वीडियो को झूम कर करके देख रही थी ताकि अपने पति के शरीर पर कुछ निशान, जैसे तिल का निशान, कुछ वैसा निशान होता है, उसके आधार पर वो अपने पति की पहचान कर सके। दो चीजें ऐसी थीं, एक तो तिल की वजह से अपने पति को पहचाना, दूसरी आवाज की वजह से पहचाना। और जब यह बात उस महिला ने अपने पति से कही कि यह कोई और नहीं बल्कि इसी के अंदर तुम हो, यह वीडियो गोवा कैसे पहुंची, वह भी हैरान था, परेशान था। और यहां से वह रफू चक्कर हो जाता है, भाग जाता है। उधर वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा था तो उस महिला तक पहुंच जाता है जिस महिला का सचमुच ये वीडियो होता है। तो वह महिला 4 जुलाई 2022 को एक थाना लगता है रायचूर के अंदर काराटागी थाने में जाती हैं और जाकर उस व्यक्ति के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराती है और अपनी बेटी के ट्यूशन पढ़ाने से लेकर इसमें एडमिशन कराने से लेकर हर चीज, हर बारीक से बारीक बातें वो पुलिस को बताती है। और पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेने के बाद जब इस व्यक्ति की सीडीआर निकलवाई जाती है तो उस व्यक्ति की आखिरी लोकेशन पाई जाती है गोवा के अंदर, और उस व्यक्ति को गोवा से वो हिरासत में लेकर और सीधा जेल में बंद कर देते हैं। जब इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही थी तो इस शिक्षक के बारे में और भी बातें पता चलती हैं जो वाकई हैरान करने वाली थी। दोस्तों, वो बच्चों को पढ़ाई के नाम पर टार्चर किया करता था और बच्चों, खासकर लड़कियों के प्राइवेट पार्ट पर वो हाथ लगता था, चाहे वो प्राइवेट पार्ट कोई सा भी है, और इसलिए लड़कियां उसके सामने जाने से डरती थीं, घबराती थीं। मगर हैरान करने वाली बात यह है, एक तरफ गवर्नमेंट चलाती है कि यह गुड टच और बैड टच, और उसी विद्यालय के अंदर मोहम्मद अजरुद्दीन नाम का जो शिक्षक लड़कियों के साथ बैड टच वाली स्थिति में रहता था। लेकिन किसी भी लड़की ने, किसी भी बच्ची ने डर की वजह से यह बात न तो अपने किसी स्कूल के टीचर से या फिर अपने घर में परिवार में किसी को नहीं बताई। लेकिन जब पुलिस इस मामले की जांच करती है तो स्कूल के भी उसके सारे इतिहास खुल के सामने आ जाता है। पुलिस कहती है कि कम से कम समय में इस मामले में चार्जशीट लगाकर आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, और साथ ही जो लोक शिक्षा विभाग और रायचूर जो जिला है
उसके प्रशासन ने इस शिक्षक को सस्पेंड कर दिया है। इसकी नौकरी की बर्खास्तगी की तैयारी चल रही है, क्योंकि ये शिक्षक सरकारी टीचर जो है दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आपके प्रति अगर ऐसा कोई अपराध होता है तो आप उस अपराध को लेकर शांत ना रहे और अपने प्रति होने वाले अपराधों का खुलकर विरोध करें। यदि इस महिला ने एडमिशन के दिन ही ये सोच लिया होता, समझ नहीं होता कि ये विद्यालय में जो शिक्षक है वह अनचाहा उससे उसकी बेटी से इतना लगाव क्यों रख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यह पहले ही दिन से वह महिला सुरक्षित रहती है और उसका वीडियो वायरल नहीं होता और शायद उसके साथ कोई हादसा ना हो। बस हम तो यही कामना करेंगे, यही दुआ करेंगे। दोस्तों, आप सब अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।